तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, निशांत की चिंता नहीं करें। निशांत की चिंता करने के लिए उनके पिताजी भी हैं। आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी फिलहाल उनकी छाती पर सांप लौट रहा होगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने जो वादा किया था वो वादा वो पूरा कर रहे हैं। और तो और वो केवल क्रेडिट लेने की होड़ उनमें मची रहती है तेजस्वी यादव को लेकर के। उन्होंने ये तो कहा ही, इसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के जिस तरीके से राजनीति में आने की चर्चा हो रही है, उसको लेकर भी अशोक चौधरी ने कहा है कि इसकी चिंता तेजस्वी यादव ना करें। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, आइए आपको सुनाते हैं। अब प्यार से पहले सेटल कर जाइए, धक्का दुखी मत करिए। नहीं, आज पटना में माननीय नेता ने लगभग 100 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया और पूरे राज्य में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। 28,000 नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और फिर आने वाले समय में एक और फेज का, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बड़े संख्या में और लगभग लाख के आसपास और नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा आने वाले समय में। तो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, माननीय नीतीश कुमार हमेशा ये जाने जाते हैं कि जो बात वो जनता से कहते हैं उसको चाहते हैं कि पूरी तरह से हम ज़मीन पर उतारें। और उन्होंने कहा था 2020 के चुनाव में जाने से पहले कि अगले चुनाव से पहले हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, जिससे कि हमारे बेरोजगार जो नौजवान साथी हैं उनको हमारा रोजगार मिल सके। नीतीश कुमार ने ऑलरेडी लगभग 9 लाख कुछ हज़ार हमारी नियुक्ति हो गई है और उन्होंने घोषणा किया है कि अब इसको हम 12 लाख करेंगे चुनाव के पहले। और जो 10 लाख रोजगार है उसको ऑलरेडी हम लगभग 28 लाख के आसपास पहुँच गए, हम उसको 30 लाख से ऊपर ले जाएंगे। तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, अब कुछ लोग अपना बोलते हैं, तरीका है अपना कि हम कराए, 1.5 साल में वो रोजगारों करा दिए, एप्लीकेशनों ले लिए, सब कुछ करा दिए। तो अब किसको क्या कहा जा सकता है? तो क्रेडिट का, अब तो सोशल मीडिया है, क्रेडिट का लेने का होड़ है, करना धरना कुछ है नहीं, लेकिन चाहते हैं कि हम क्रेडिट ले लें कि रोजगार मतलब अपना नाम ले करके कि हम कराए, हमने कहा हमारे समय में। क्योंकि जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाए, टेंडर उंडर हुआ, सब योजना हमारे समय में बनी, अब उद्घाटन के में कोई करने जा रहा था, ये थोड़ी है कि उसका प्लेट पर नाम हो गया तो वही करा दिया। तो तेजस्वी यादव तो खाली जो प्लेट पर नाम पड़ गया उसी का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब जितना जगह पर उनका प्लेट में नाम लगा कर रहे हैं कि हम ही करा दिए, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। खटारा सरकार बता रहे हैं कि 20 साल हो गई अब। तो ऐसा है कि प्रदेश की जनता को ये पता है कि 2005 के पहले इस बिहार को खटारा किसने बनाया, किसने 15 साल में जब इकॉनमी खुली, किसने योजनाओं का निर्माण किया, किसने चरवाहा विद्यालय बनाया, किसने फिरौती ली, किसने रंगदारी किया, किसने गाड़ियों पर 4-4 नाल राइफल लेके लोगों को राजनीतिक रूप से घूमने का अधिकार दिया। ये सब काम उसी समय हुआ, 118 नरसंहार हुआ। अब जिसके समय 7,000 से 66,000, आज ही ना आर्थिक सर्वेक्षण कल टेबल्ड हुआ है, बिहार की आमदनी पर कैपिटा इनकम जब लालू यादव इस बिहार को छोड़े थे तो 7,000 रुपया था। आज प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 66,000 रुपया है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये खटारा सरकार में संभव हुआ कि आपने जो बिहार का हालात कर दिया। अगर बिहार को आप कुछ भी रास्ता पर रखते तो आज बिहार अपनी पुरानी गौरवशाली परंपरा को पाया रहता, जितना मेहनत नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन अभी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार को एक लंबी आर्थिक छलांग लगाने के लिए तैयार बैठा है। मूलभूत संरचना का निर्माण हो गया, जो हमारे यहाँ औद्योगिक घराने हैं उनका हमारे यहाँ बिहार में उनकी रुचि बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों ने MOU साइन किया हुआ है। इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ आ रही है, हमारे डिफरेंट जो एग्रो में आ रहा है, मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, हमारे यहाँ
जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए कहा गया है। तो बहुत बड़ा हम समझते हैं आने वाला 5 साल बिहार की जनता को सब्र रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला जो 5 वर्ष है, ये आने वाला 5 वर्ष बिहार के स्वर्णिम काल को वापस पाने वाला समय है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ जेडीयू और बीजेपी के नेता जो है मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। ऐसा है कि तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, निशांत की चिंता नहीं करें। निशांत की चिंता करने के लिए उनके पिताजी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड का हर एक सिपाही है। जिस दिन निशांत की इच्छा होगी वो राजनीति में आएंगे और ज़बरदस्ती बार बार निशांत को, जिस दिन इच्छा नेता का और निशांत का हो जाएगा, इस जनता दल यूनाइटेड में कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन तेजस्वी जी बार बार ये कह करके अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं अशोक चौधरी, उन्होंने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और किस तरीके से हमलावर दिखे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।